क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 74। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार हुए 127। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 3137। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हुज़रात को इस लम्हे ले जा रहे हैं द केस की जानिब। नाज़रीन, ख़ास तौर से इस लम्हे हम आपको ये पैगाम ज़रूर देते चलें कि पूरे पाकिस्तान में जितना क्राइम हो रहा है उस क्राइम में 50% क्राइम कराची से हमेशा रिपोर्ट होता है। हर चीज हम कानून की जिम्मेदारियों पर सिर्फ नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी भी मुआशरती जिम्मेदारियां बनती हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में बढ़ते फैलते जराइम का कुछ अहवाल। नाज़रीन, होने वाले ऐसे जराइम कि जिनकी बायस हर एक परेशानियों, उलझनों का शिकार बना हुआ है। दूसरी जानिब कानून के एहलकार उन मुल्ज़मान के मुसलसल ताक़ुब में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं कि जो जराइम के सरजद होने के साथ ही कहीं दिखाई नहीं देते। मुस्तकिल होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों के नाते जराइम पेश अफराद को मुसलसल निगरानी में रखा जाने लगा, यानी इनकी मुसलसल तलाश शुरू कर दी गई ताकि जराइम के वाकयात का अलाक़मा हो सके। मगर होने वाले वाकयात में मुस्तकिल तेजी आती चली गई। इसकी वेट कौन सी? ये ब्लॉक में इसको लगाया हुआ इस ब्लॉक में लगा जी, वहाँ भी पेट्रोल कर रहा है, हिदायत भी दी गई है कि मोटरसाइकिल पर नजर रखें, कोई चोरी भी नहीं चाहिए। और इन दोनों को लगाया, मोहम्मद असलाम को लगाया हुआ है, आप क्या नाम मकार, इन दोनों मोटरसाइकिल जी वहाँ से गाड़ी जा रही है जो आपकी भी कवर कर रहे हैं, आप आपकी भीड़ है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी है, हमारी भी है। हम लोग इलाका देते हैं भीड़ भाई जो हमने इलाका दिया हुआ है, तो जो चीज़ होगी वो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो काम करें, ख्याल रखें, लोगों से मिलें, ताल्लुकात बनाएं, बस लें, तो एकदम माता
इनको चेक करें, सर्च करें, चाबी निकलती है, खोलने की चीज़ें निकलती हैं, डुप्लीकेट चाबी निकलती हैं, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो शिकायत नहीं मिलती। वांटेड क्रिमिनल्स की तलाश का सिलसिला शुरू हो गया ताकि किसी भी तौर होने वाले जराइम के वाकयात की रोकथाम हो सके। और इधर दूसरी जानिब इधर तारिक रोड और शाहराह कायदीन के मोड़ पर कुछ मशकूक सिलसिले जारी थे। इधर आपस की गुफ्तगू में महव ये दोनों खवातीन बस स्टॉप की तरफ आ रही थीं अपनी मंजिल की जानिब रवाना होने के लिए। यूं ही अचानक ये सब शुरू हो गया। ये दोनों खवातीन बेचारियां खौफ और परेशानियों की तस्वीर बन गईं। यहां लोगों के तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुल्ज़िमान रक्षा छोड़कर पीछे से आने वाले अपने हमराही की मोटरसाइकिल पर रवाना हो गए। हम दरअसल बयान ये करना चाहते हैं कि शायद हुक्काम वाला ये बात अभी तक समझ नहीं पाए कि जिन अफराद के साथ जराइम की वारदातें सरजद होती हैं, कोई जाके उनसे हाल तो पूछे कि वक़ूए के वक्त वो लोग किन असाबी तनाव से गुजरते हैं और जुर्म होने के बाद एक अरसे तक उसी तनाव का शिकार रहते हैं। बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि लूटमार की होने वाली वारदातें इंसानों को नफ्सियाती मरीज बनाए जा रही हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ये साहब इसी तरह आने वाली फोन कॉल के दरमियान गुजरते गुजरते दरमियान ही में रुक गए। हमेशा याद रखने की बात है कि हमारे और आपके लिए इस तरह राह में रुककर बात करना इंतहाई खतरनाक होता है। और देख लीजिए वही हुआ। अचानक ही बुरी बलाओं की तरह टूट पड़े ये लुटेरे। तमाम तरकीमती अशिया हथिया कर आने वाले रवाना हो गए। नाजरीन जरा अंदाजा तो कीजिए इस लम्हे जिसके साथ ये वारदात हुई उसकी जहनी कैफियत क्या होगी। इज्जत नफ्स किस कदर मजरूह होती है इंसानों की, मगर शायद गुम सुम और खामोश रहना ही अब हमारा और आपका मुकद्दर बन गया। इतना जुल्म है। ये पूरी स्ट्रीट है, यहाँ से पार्क की पूरी स्ट्रीट है, आए दिन लोग लुट रहे होते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट से हमारी अब जोर अपील है ये कि यहाँ के मामलात वो खुद देखें, कितनी स्नैचिंग हो रही है, स्ट्रीट क्रिमिनल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बराए करम यहाँ पर नजरसानी की जाए। इलाके में बहुत ज़्यादा इस वक्त डकैतियाँ हो रही हैं। नाजरीन, जराइम की बढ़ती वारदातें, जराइम पेशा नासिर की मजमूम कार्रवाइयाँ चाहे कितनी ही सफ़ाकी और कितनी ही शातिराना अंदाज से क्यों न की जाएं, वो हर मकाम पर, हर मंजिल पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपने निशानात जरूर छोड़ जाती हैं, जैसा यहां हुआ। नाजरीन, जराइम पेशा नासिर हमेशा ये जानते हैं कि शायद उन्हें किसी ने देखा ही नहीं, कोई शिनाख्त ही नहीं कर सकता, या इनकी होने वाली ये वारदातें शायद दुनिया की निगाहों से पोशीदा हैं। सरजद होने वाली ये दास्तान जरा अंदाजा तो कीजिए कि जराइम पेशा नासिर की जानिब से किस तरह अपने आगाज में आ रही है। आने वाली इस गाड़ी के साथ साथ ये मोटरसाइकिलें इसी तरह रवाना हो गईं।
और मौका गनीमत जानते ही जराइम पेशा नासिर टूट पड़े इस बेचारे पर। और यहीं से इसका ताक़ुब शुरू हो गया। हर जानिब पुलिस कंट्रोल पर यही पैगाम गर्दिश कर रहा था कि मुल्जिमान का ताक़ुब जारी है। और इसके फौरन बाद एक लम्हा जाया किए बगैर कानून के एहलकार उसी जानिब रवाना हो गए। उम्र कितनी है? 26 साल। 26 साल। वालिद क्या करते हैं? वालिद सिक्योरिटी गार्ड है। और बहन भाई कितने हैं? 7 भाई 2 बहन है। क्या क्या करते हैं भाई? जल्दी जल्दी बताओ। भाई मजदूर है। हैं? मजदूरी करते हैं। और तुम भी मजदूरी करते हो? जी। हैं? जी। अबे इन वारदातों को मजदूरी कहते हैं क्या? नहीं सर, मैं कंप्यूटर कढ़ाई का काम करता हूँ सर। अबे इन वारदातों को तू कंप्यूटर कढ़ाई का काम कहता है क्या? टोटल तुम्हारे हिसाब में वारदातें कितनी हैं? 7 से 8 है सर। कहाँ कहाँ की थी? न्यू कराची में ही सर। और अजमेर नगरी में सर, इसी इलाके की है। अच्छा, ये जो वारदात की थी पर्स छीनने वाली? जी सर। जी सर। ये वारदात कैसे की थी, जरा ये तो बताओ। सर लेडीज जा रही थी गली में से, हाँ। हम लोग बाइक पे आ रहे थे, हमने छीना और चले गए। वाह वाह वाह, क्या बड़ा काम किया तूने कि हम छीना हमने और चले गए। कोई शर्म हया, कोई गैरत कुछ नहीं है। रोज की कितनी वारदातें करते हो? सर 1 से 2। 1 से 2। जिस दिन ये पर्स छीना था खातून से, जी सर। उस दिन कितनी वारदातें की थी? उस दिन 1 की थी सर। 3 वारदातें थी ना उस दिन तो तुम्हारी? नहीं सर, 1 थी, उसमें पैसे 500 रुपये निकले थे पर्स में से। जी सर। और क्या निकला था? मोबाइल था एक सर। अच्छा, तुमने जब वारदात के लिए उस गली में अपनी मोटरसाइकिल डाली जी सर। तो तुम्हें ये खौफ नहीं आया एक बार भी कि अगर कोई आ जाए, महल्ले वाले, कोई पड़ोसी, कोई लोग और आके हमला कर दें? उस वक्त तुमने क्या सोचा? कुछ भी नहीं? नहीं सर। जो जुल्म, वहशत और बर्बरियत तुमने मचाई है उसके ऊपर कभी सोचा कि हम क्या कर रहे हैं लोगों के साथ? नहीं सर। इसके बाद, इससे पहले कौन सी वारदात थी? सर 31 तारीख को थी। क्या किया था? पर्स छीना था सर। दूसरी वारदात कहाँ की है? 4K औसाफ की तरफ से। हाँ, औसाफ। औसाफ की तरफ 4K में। जी। वहाँ पर क्या छीना था? जी पर्स छीना था। उस पर्स में क्या निकला? 700-800 रुपये थे सर। अच्छा, उसके बाद कौन सी वारदात फिर? सब ऐसे गली में से चलती जा रही थी, देखते थे कोई है या नहीं है। अच्छा, गली में जा रही थी, कोई फिर क्या हुआ? कोई होता था या नहीं होता था तो बस, कोई नहीं होता था तो फिर ले लेते थे उससे, अगर मिल गया तो ले लिया, वरना चले जाते थे सर। उससे पहले कौन सी वारदात की? सर उससे पहले याद नहीं है सर। याद नहीं है। उससे पहले? उससे पहले भी सब जोर से बोलते जाओ ना। सब 6-7 की हैं, उनमें से भी कुछ में निकले, कुछ में पैसे नहीं निकले। जो वारदात ताज़ा तरीन की है, ये टीवी पे चलती हुई देखी थी? नहीं सर। सोशल मीडिया पर देखा था? नहीं सर। अच्छा, ले जाए इनको। गैरत शर्म हया नहीं है। वारदातें कितनी है? 4 वारदातें करी हैं। 4 नहीं, 1 की है यार। 3 और निकाल दे इसमें से, बुरी बात है। 1 की। ज़्यादा वारदातें नहीं बताओ, कम बता दो। 1 वारदात सही है ना? 1 की। 1 की है। शाबाश, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। अबे सीधी बताओ, कितनी वारदातें, टोटल कितनी वारदातें हैं? 6-7 वारदातें करी हैं, 4 औसाफ। अभी 1 से 6-7 पर आ गया। कितने कितने पर्स में से पैसे निकलते थे? किसी में से 200 भी निकलते थे, किसी में 300 भी निकलते थे, किसी में 500 भी निकलते थे।
یعنی غریب لوگوں کے ہی تم نے کام اتارے ہیں نا سارے. جی سر. غریب ماؤں بہنوں بیٹیوں کے چیزیں چھینی ہیں. تو امیر آدمی غریب آدمی ہے. میں غریب ہوں سر. جس معاشرے میں غریب غریب کا لوٹنے لگے نا, غریب غریب کا گلا دبانے لگے نا, بس اس معاشرے کی خیر نہیں ہے پھر. اور کتنی وارداتیں ہیں؟ اور نہیں ہے سر. ابے بتا دو صحیح, اور کس کس علاقے میں کی ہے؟ سچ بتا رہا ہوں سر. بتاؤ جلدی, بتاؤ جلدی بتا. اور نہیں ہے سر. 1-2 4K کی طرف کری ہے بس. 4K کی طرف کیا کیا تھا؟ اس سے آنٹی سے پرس چھینا تھا. آنٹی سے پرس چھینا تھا. جب تم چھین رہے تھے تو آنٹی نے کیا بولا تھا تم کو؟ رکی ہوئی ہوتی ہے, ہم ہاتھ مارتے اور لے کے بھاگ جاتے. نہیں, انہوں نے تو پرس ایک دم تو نہیں دیا تھا, تم نے 2 دفعہ چھینا تھا نا. تم تو موٹر سائیکل پر تھے, تم نے موٹر سائیکل گھما کے اور پھر واپس لا کے لگائی تھی نا اس کے لڑکے کے لیے. وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میں گاڑی چلا رہا تھا. چلتے ہوئے ہاتھ مارتے ہیں کسی کسی کو, کسی کسی کے لیے رکتے, جو جس کی زیادہ عمر ہوتی ہے تو اس کو رک کے لے لیتے ہیں اس سے. جس کی زیادہ عمر ہوتی ہے؟ ہاں, نہیں تو چلتے ہوئے ہاتھ مارتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. جن کی زیادہ عمر ہوتی ہے ان سے رک کے لیتے ہیں. ہوں. کبھی زیادہ عمر والے کے اوپر خیال نہیں آیا کہ تمہارے والد بھی ہو سکتے ہیں, تمہارا دادا ہو سکتا ہے, تمہارا نانا ہو سکتا ہے, کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ آیا خیال کبھی؟ سر غلطی ہو گئی سر. ہاں غلطی ہو گئی. میں یہی تو انتظار کر رہا تھا کہ تو نے اب تک یہ بات نہیں کی کہ غلطی ہو گئی, پہلی دفعہ ہوا ہے, معاف کر دیں, آج کے بعد میں شریف ہو جاؤں گا, نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گا. غلطی ہو گئی سر, معذرت ہے نا. اچھا, اماں کو پتہ ہے کہ تو وارداتیں کرتا ہے؟ نہیں. اچھا اب یہ بتاؤ میرے, تمہارے والد کرتے کیا ہیں؟ مزدوری. مزدوری کرتے ہیں. وہ مزدوری کر کے تم جیسی نالائق ترین اولادوں کو پالیں, ہاں, تم ڈکیتیاں کرو, وارداتیں کرو, اور اس کے بعد وہی والدین اپنے خون پسینے کی کمائی سے تمہاری شادیاں کریں, اور پھر وہی والدین ساری زندگی جنہوں نے ان کو کھلایا ہے, ان کو پالا ہے, ان کی بیویوں کو پالے, ان کے بچوں کو پالے, اور اس کے بعد تم رسوائیوں کا توق اپنے والدین کے گلے میں ڈالتے ہو. غلطی ہو گئی سر, بس معذرت. غلطی ہو گئی, کیا کمال کی بات ہے. اچھا یہ تو مجھے بتاؤ, تم جو پہلی واردات تم نے کی تھی, اس واردات میں وہ جو خاتون چیخ رہی تھی تو تم نے کیا کیا تھا؟ پستول دکھا رہی تھی نکال کے کہ مار دوں گا, جان سے چپ ہو جا. پستول نہیں ہے ہمارے پاس. پھر کیا تھا؟ ایسے ہاتھ مار کے بھاگ جاتے ہیں. اس کو ہاتھ مارا تھا؟ ہاں, اگر آ گیا تو آ گیا, نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے جب پرس تم نے چھینے ہیں, ان میں سے دوا کی پرچیاں بھی نکلی ہیں, نکلی تھی نا دوائیوں کی پرچیاں, ہے نا. نہیں سر. تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار جو جن کے پرس میں سے پیسوں کے ساتھ دوا کی پرچیاں نکلی ہیں, پتہ نہیں وہ کس موذی بیماری کا شکار ہوں گے, دوا لینے جا رہے ہوں گے وہ خواتین, مائیں, بہنیں, بیٹیاں. کتنے بے حس لوگ ہو تم یار. اگر تمہاری اصلی ماؤں کو بھی پتہ چل جاتا نا کہ تمہیں بڑا ہو کر یہ کرنا ہے, تو شاید وہ تمہارے پیدائش کے بعد ہی گلا گھوٹ کے مار دیتی. کیونکہ ان خواتین کا, ان ماؤں کا کیا قصور ہے ناظرین, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کے پاس یہ اس قسم کی اولادیں پیدا ہوئی ہیں جو تمام عمر کے لیے والدین کے نام پر کلنک کی مانند نظر آتی ہیں. جب تک گرفتار ہونے والے ان جرائم پیشہ عناصر سے انہی کی زبان میں گفتگو نہیں ہوگی نا, ان کو قانون کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ غریبوں کی محنت و مشقت کی کمائی کس طرح جرائم پیشہ عناصر اچانک ہی لے اڑتے ہیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے, اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے, cmw@arYnews.tv, یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں, آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا. Criminals Most Wanted.